एपिसोड 30 की शुरुआत थी अपने में कैरेक्टर से ईफेंग से, जो कि यहाँ पे जो वाओ फैन चैम्बर है जहाँ से उसने अपने आगे चल के बुक पब्लिश किया था, जो इसका सपोर्ट करती है उस चैम्बर में आया था। तो वहाँ पे जैसे आता है वहाँ का जो चेयरमैन है छोटी बच्ची का बाप सामने से स्वागत करता है और कहता है मिस्टर ईफेंग आप हमारे चैम्बर में सामने से खुद आ गए। हम बोल देते भाई हम आपके लिए स्पेशल गाड़ी भेजते, कोई बात नहीं आई गए, आके यहाँ पे बैठिए यार, आपको देखते हैं यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बैठिए बैठिए अच्छे से बैठिए। ईफेंग में जाकर आराम से बैठता है, चाय वाई निकाल के उसे देता है। तो सामने से भाई ईफेंग के साथ जो कुछ हुआ था उसके नौकर पे अटैक वगैरह, उसके बाद से काफी यहाँ पे सदमे में था और काफी ज्यादा यहाँ पे सीएस मोड में था। जो यहाँ पे चेयरमैन भी देखता है उसकी भी यहाँ पे फट के हाथ में आती है, वो भी सोचते कह रहे बाप रे बड़े गुस्से में लग रहे यार, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं है, कहीं कुछ बदला बदला निकालने तो नहीं आए। लेकिन मुझे याद है यार हमने तो कुछ भी गड़बड़ नहीं किया था। यहाँ तक कि 90% पैसा भी हमें इनको देने को तैयार हो गए, इनके बुक के बदले हम तो खड़े 10% रखे। फिर किस बात को इनको गुस्सा आ रहा है। तभी सामने से ईफेंग पूछते हैं कि सुने रहे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हारा जो चैम्बर है कि लोग यहाँ पे जान से भी मारती है क्या? जो सुनते सामने से यहाँ पे चेयरमैन चौक जाते क्या अभी जान से मारती है, लेकिन सामने से सवाल क्यों पूछ रहे? तभी सामने से यहाँ पे ईफेंग बताता है क्यों भाई ना कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो मेरा नौकर है उसको मरवाने की कोशिश की थी, ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था, तो सही टाइम में भाई उसकी जान बच चुकी है, तो मुझे उन लोगों से बदला लेना है। जो सुनते यहाँ पे चेयरमैन चौक जाता है कि अरे बाप रे भाई ईफेंग के बारे में जानते भर में दुनिया में साला कौन ऐसा बंदा है जिन्होंने इसके नौकर को जान से मारने की कोशिश की? अरे बाप रे, उनका एक्सप्रेशन देख लगता है बहुत ज्यादा ना उन बंदों पे गुस्सा है। अगर वाकई में इनको गुस्सा आ चुका और पर्सनली जाके ना सामने से किसी बंदे को मतलब दुश्मन को मारना चालू करेंगे, ये खाली दुश्मन को नहीं मारेंगे बल्कि गुस्से के बारे ना पूरा का पूरा यहाँ पे शहर भी बर्बाद कर सकते। इसलिए भाई शायद आके हमसे यहाँ पे मदद मांग रहे भाई, ये पूरे शहर को बर्बाद नहीं करना चाहते। तभी सामने से यहाँ पे ईफेंग कहता है मैं बस आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, वाकई में आपका चैम्बर यहाँ पे काम कर सकता है दूसरे किसी को मारने का या फिर नहीं? सामने से चेयरमैन की अभी फटी पड़ी है, उससे समझना हाँ बोलूँ या फिर ना बोलूँ। और उसके बाद यहाँ पे कहता है ईफेंग कि देखिए अगर आप पैसों का टेंशन नहीं कोई नहीं, अगर आपको इस काम के बदले पैसे चाहिए मैं सामने से यहाँ पे पैसे देने को भी तैयार हूँ। जो सुनते हैं यहाँ पे कहता है चेयरमैन और सब के बारे में टेंशन मत दीजिए, एक काम हम सामने से कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जान से मारते हैं, लेकिन क्या बताएंगे किसने भाई आपके नौकर के साथ ऐसा करने की कोशिश की? जो सुनते यहाँ पे ईफेंग कहते हैं जो पुराना चैम्बर जहाँ से भाई मैं पहले बुक पब्लिश करवाता था, जिसने एंड में मुझे बाद में धोखा दिया था भाई उसने यहाँ पे करवाया। हालांकि मेरे पास कोई भी यहाँ पे पक्का सबूत नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ उन्होंने यहाँ पर ये किया है, लेकिन बाकी का काम तुम्हें पता लगाने के यहाँ भी वो चैम्बर का यहाँ पे किसने करवाया। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे मालूम चल जाए कि यहाँ पे किसने करवाया तो लिटरली वो उसको जान से मार के उसका सिर मेरे पास ला के दे देना। तो सामने से कहता है चेयरमैन ओके डोंट वरी टेंशन मत दीजिए, इतना बोलने में देना आराम से। यहाँ पे ये भी निकल जाता है ईफेंग, और जैसे ईफेंग यहाँ पे निकलता है जो चेयरमैन है अपने बंदों से देगा मेरा गाड़ी जल्दी से निकालो, जो कैसल पीक सेक्ट के जो लीडर ना मुझे उनसे मिलने जाना है। तो निकल जाता है उससे मिलने के लिए। उसके मिलने के बाद ना उसे पूरी कहानी बताते हैं कि हाँ भी ईफेंग मेरे पास आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, उनके नौकर पे अटैक हुआ, ऑलमोस्ट मर ही चुका है, ऐसा वैसा पूरा। जो सुनते यहाँ पे लीडर को भी गुस्सा आता है और गुस्से के मारे अटैक सामने पत्थर पे करके उस पत्थर को उड़ा देता है। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स भाई किसी को भी यहाँ पे गुस्सा आएगा जब तुम्हारे नौकर के साथ कोई ऐसा करेगा, तो ऑफकोर्स उनको भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। और कहता है अपने बंदे से कि हमें जल्दी से शहर में जाओ और एग्जैक्टली इसके पीछे भाई क्या कांड हुआ, किसने मरवाने की एग्जैक्टली कोशिश की उसके बारे में पता करो और मुझे लाके पूरा इन्फॉर्मेशन दे दो। तो सामने से वो बंदे लोग मतलब नौकर बोलते ओके ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है इनका जो मेन हॉल है जहाँ पे सारे लोग एल्डर्स वगैरह सारे मेंबर्स और सारे स्टूडेंट्स आके मीटिंग करे। उनके बीच में तो जहाँ पे सबसे पहले लेने ना और सबसे कहते हैं जो मिस्टर ईफेंग ना बड़े कमाल के बंदे, एकदम बिल्कुल समुद्र जैसे, जैसे समुद्र यहाँ पे प्यार शांति से रहता है, देखने में कितना अच्छा लगता है यहाँ पे समुद्र कितना शांति से रह रहा है। लेकिन एक बार समुद्र गुस्सा आता है ना तो समुद्र यहाँ पे सुनामी भी ला सकता है और एक सुनामी पूरे शहर को भी यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है। एग्जैक्टली ईफेंग भी वैसी है, जब तक वो आराम से शांत है भाई, जब तक आराम से एकदम समुद्र जैसे हैं, लेकिन गुस्सा आ गया उसके बाद यहाँ पे एकदम बन जाएंगे सुनामी जैसा और पूरे शहर को यहाँ पे बर्बाद रख सकते हैं। हालांकि ईफेंग इतने कमाल का समुद्र ना कि अगर उनके अंदर सुनामी आ गया और सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को भी यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है। और अभी उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है उनके साथ जो कुछ कांड हुआ उसके बाद से, लेकिन अभी गुस्सा अपना दिखा नहीं रहे कि भाई अगर गुस्सा दिखाएंगे तो लिटरली जो मासूम लोग हैं मासूम लोग की यहाँ पे भी जान चली जाएगी। लेकिन भाई हम उनको तकलीफ बिल्कुल भी होने देंगे, हम उनका गुस्सा भाई उनको कभी पीने देंगे, उनके गुस्से के बदले भाई हम सामने से उनके बदले यहाँ पे लड़ेंगे। यहाँ पे छोटी बच्ची बताती कि हाँ मेरे पापा के पास ही सबसे पहले वो बात करने गए थे, मेरे पापा ने बता लिटरली वो सामने से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। यहाँ पे एल्डर जो कहते हैं ऑफकोर्स भाई किसी के साथ ऐसा होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में तो आई गई। और साथ ही में उसका जो नौकर था उनका नौकर सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ही हमारे सेक्टर में आया था, लेकिन बेचारे के पास कोई भी स्पेशल रूट नहीं था, जिस चक्कर में हमने उसे बहुत गालियां दी, उसको लात मार के हमने यहाँ से निकाल दिया और बाद में उन्होंने उसे अपना नौकर बना लिया। तो भी सामने से तुमने देखा हमारे साथ हमेशा कितना अच्छे से बातचीत करते, हमने उनके नौकर साथ ऐसा किया था तो भी मतलब
सकता है जैसे ये साबित होता है वो दिल के काफ़ी अच्छे आदमी है, उन्होंने हमेशा भी मुसीबत के टाइम पे हमारा साथ दिया है। तो वाकई में उनके ऊपर ऐसा पूरा मुसीबत आ रहा है, हम कुछ भी होने नहीं देंगे, क्योंकि भाई अगर एक बार उनको गुस्सा आ गया और गुस्से के मारे जाके उन्हें अपना बदला ले लिया तो दुश्मन तो उनके मरेंगे, साथ में पूरा शहर भी बर्बाद हो सकता है। तो नहीं हम शहर बर्बाद होने देंगे और नहीं हम यू फैंग का गुस्सा भी यहाँ पे जाहिर जाने नहीं देंगे। तो हम बदला उनके बदला सामने से हम लेंगे। यहाँ पे बाकी सारे बंदों के अंदर भी जोश रहता है, वो लोग भी कहते हैं ऑफकोर्स भाई मिस्टर यू फैंग ने हमारे लिए ऐसा ऐसा चीज़ किया है तो हमारा भी यहाँ पे फर्ज बनता है उनकी मदद करने के लिए। जब हमारा यहाँ पे सेक्ट मुसीबत के टाइम पे था, सामने से वो आए थे, उन्होंने हमारी मदद की थी। अगर आज भाई हम कुछ नहीं करेंगे तो हम काहे के कल्टीवेटर के नाम पे यहाँ पे हम धब्बा बन जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे करके रहेंगे, मिस्टर यू फैंग को यहाँ पे इंसाफ दिलाएंगे। तब यहाँ पे लीडर बोलता है ऑफकोर्स उनके लिए यहाँ पे इंसाफ होगा, इसलिए सामने से मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर होने के नाते आज मैं तुम्हें सबसे यहाँ पे ऑर्डर देता हूँ। तो ऑर्डर ये है कि यहाँ पे लिटरली जो भी हमारे भाई है ना एल्डर्स वगैरह टोटल 11 एल्डर पे सबके सब बाहर आओ, जो भी हमारे टोटल 18 गार्डियन से भाई वो सब यहाँ पे एक साथ आएंगे। हमारे पास जितने भी डेमोनिक बिस्ट जो कि हमारे गुलाम है भाई वो सबको लेकर, और लिटरली जितने मेंबर्स हमारे ग्रुप के अंदर हमारे सेक्ट में जितने मेंबर्स है लिटरली सारे के सारे मेंबर्स यार हमारे साथ यहाँ पे आएंगे, जाएंगे अपने सेक्ट के एरिया के बाहर और सीधे जाके उन पर हमला करेंगे। हमें एक्जैक्टली नहीं मालूम उनके चैम्बर में से किसने सारा काम करवाया, लेकिन जो भी रहे ना उसे छोड़ेंगे नहीं, लिटरली उसने यहाँ पे जान से मारना है। और ये सबको भाई सामने से यहाँ पे लीड करेगी और को नहीं बल्कि एल्डर्स जो यहाँ पे लीड करेंगे, और मैं भी उनके साथ यहाँ पे रहने वाला हूँ। इसलिए भाई सबके सब यहाँ पे तैयार हो जाओ, आज यहाँ पे होने वाला जंग की घोषणा। और ऐसा जंग इससे पहले भी यहाँ पे काफी बार हुआ था, लेकिन जो इस बार होने वाला है लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स इसके अंदर यू फैंग जो शामिल है। सारे बंदे यहाँ पे कहते हैं ठीक है महाराज हम समझ गए। उसके बाद यहाँ पे छिंशुदा शहर में जहाँ पे वाओ फैंग चैम्बर और चैम्बर वजह सपोर्टिव चैम्बर और सामने से यहाँ पे सारा का सारा काम अपने के लिए बंद करके रखा है। भाई ऑफकोर्स बदला लेने के समय काम वाम थोड़ा ना कोई करेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स है ना जासूस वगैरह फिर कोई भी मतलब अच्छे बंदे स्ट्रॉन्ग बंदे और सबको लड़ाई करने के लिए यहाँ पे तैयार किया गया था। और उसके बाद सीन शो भाई जो दुश्मन चैम्बर है जिसके ऊपर अटैक करने का प्रोग्राम है, वहाँ के जो चेयरमैन है ना आराम से वो तीनों जो महान लोग थे उनके साथ भाई यहाँ पे दारू वारू पार्टी कर रहा है और सामने से यहाँ पे लौंडिया को नचा रहा है। तभी उसके पास यहाँ पे ये आता है, उसका एक जासूस आता है, कहते हैं महाराज अरे यार बहुत बुरी खबर है। सामने से भाई जो भी बुरी खबर है भाई बाद में सुनाना। भाई अभी तुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ, पार्टी चलो भाई पार्टी एंजॉय करूँ अपने 3 खास मेहमानों के साथ। सामने से कहते अरे यार पार्टी एंजॉय, अरे यार पार्टी को अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। अरे यार आपको नहीं मालूम क्या यहाँ पे जो वाओ फैंग चैम्बर है आपके दुश्मन चैम्बर है, सामने से उसने अपना सारा का सारा काम धंधा बंद कर लिया है और साथ ही में वो यहाँ पे आपके ऊपर अटैक करने आने वाला है। जो सुनते ये भी कहते चले हमारे बाप है सर तू यहाँ पे क्या बात कर, ऐसा लगता है हमारे दोनों चैम्बर कुछ यहाँ पे जंग होने वाला, रुक मैं भी आके देखता हूँ। इसलिए उठ के जाने लगता है। तभी वो तीनों जो बड़े बड़े लोग थे भाई उनमें से एक बंदा कहते कह रहे यार ये देख आप सामने से ऐसे ही नहीं करे भाई, हम लोग यहाँ पे भाई अब पार्टी एंजॉय करें। पार्टी तो अभी अभी यहाँ पे चालू है, आपने यहाँ पे ज्यादा शराब भी नहीं पिया है, आइए 2-4 पैग और भी सामने से मारिए। जो सुनते यहाँ पे कहते कह रहे यार मैं बूढ़ा आदमी आपके साथ यहाँ पे क्या रुके करूंगा, मेरा जो बेटा ना मेरा बेटा आपके साथ रुकेगा क्या है। जो दूसरा चैम्बर है ना वाओ फैंग चैम्बर हमारे बीच है उनके बीच में बिल्कुल भी ऐसी जमती नहीं है, और साथ ही में उनकी चैम्बर की है ना भाई उसके साथ भी दोस्ती है, कैसल पिक गेट के साथ भी दोस्ती है। और कैसल पिक गेट वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है, तो उसके साथ अगर मिलकर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम लोग बच बिल्कुल भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जाकर चेक करना चाहिए। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे वो 3 में से एक कहते कह रहे यार फालतू में इतना आप क्यों डर रहे हो। देखो सबसे पहली बात जो कैसल पिक गेट का जो लीडर है ना, हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा है, लेकिन तो भी वो नल्ले से बंदे के सामने जाके तो उसका मतलब नौकर बनने को तैयार हो चुका है, मतलब हमारे काबिल तो बिल्कुल नहीं होगा। और आपको वाकई में लगता है कि हाँ भाई ये जो मतलब है वो कैसल पिक गेट वो हमारे खिलाफ आएगा, हम तीनों बंदों के साथ में आके भाई हमारे साथ मुकाबला करेगा, ऐसा सपने भी हो नहीं सकता। आप काहे को इतना टेंशन ले रहे हो। जो सुनते सामने से चेयरमैन भी कहते हैं हाँ ये बात आपने काफी सही बोली। बाकी वो तीनों भी कहने लगते हैं ऑफकोर्स अब काहे को टेंशन है, तो आप आराम से बैठिए सामने डांस एंजॉय कीजिए, चिकन एंजॉय कीजिए, दारू एंजॉय कीजिए, पूरा पार्टी का मजा लीजिए। दुश्मन आएंगे तो दुश्मन की बैंड हम सामने से बजाएंगे, भले यहाँ पे वाओ फैंग चैम्बर आ जाए, कैसल पिक गेट आ जाए, कोई भी आपके सामने मतलब हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। आपसे ना भाई जो आपका चैम्बर है भाई आपका चैम्बर ही पूरे शहर पे यहाँ पे राज करेगा, डोंट वरी आराम से एंजॉय कीजिए। तो लिटरली आराम से यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बैठे हुए। अब इनको क्या मालूम कि हाँ भाई वहाँ पे वाओ फैंग चैम्बर और कैसल पिक गेट के सारे मेंबर्स अपने सारे बीच के साथ लिटरली हर एक बंदे को लेके आ जाते, सबके सब बैडेस्ट मोड यहाँ पे आ चुके हैं। जो लीडर है ना लीडर के हाथ में चक्कू भी था जो कि यू फैंग ने दिया था, यहाँ तक कि जो चक्कू है ना चक्कू भी बदला लेने को तैयार है। एंड देयर ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखते हैं इनका बदला कैसे होता है, जो कुछ होगा देखने में मजा तो काफी ज्यादा आएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।